ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो अखिलेश यादव और चुनाव आयोग की लड़ाई अब बीएम तक आ गई है। जी हां, अखिलेश यादव ने 18,000 लोगों के शपथ पत्र के बाद यह दावा किया था कि इनके नाम काटे गए थे वोटर लिस्ट में। चुनाव आयोग ने तो मना कर दिया था, लेकिन अब एक एक करके डीएम की प्रतिक्रिया आने लगी है। हम आपको ये दिखाएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने इसे अब त्रिकोणीय मुकाबला कहा है, त्रिकोणीय बना दिया है। क्या है उनका ये त्रिकोण, ये हम समझेंगे। इसके अलावा कैसे आज बाहुबली अदालत में सरकार पर भारी पड़े हैं। जी हां, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जो सजा थी वो रद्द हो गई है। यही नहीं, एक और बाहुबली को राहत मिली है, ये हम आपको बताएंगे। और आखिर में अब्बास अंसारी को लेकर क्या कहा है अफजाल अंसारी, ये भी सुनाएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और यह कहा कि लाखों की तादाद में वोट चोरी की गई और जिसकी बदौलत उनके कई कैंडिडेट चुनाव हारे, और अगर वोट चोरी नहीं होती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। उन्होंने बाकायदा एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दे दिया। इसे लेकर इस वक्त देश में सियासी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि फिर चुनाव आयोग ने भी अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव ने एक दावा किया था, और वो दावा यह था कि 2022 के चुनाव में उन्होंने 18,000 मतदाताओं के नाम काटे जाने का एक पूरा विवरण और साथ साथ एक शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था। चुनाव आयोग से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल भी पूछा गया था। चुनाव आयोग ने मना कर दिया था कि उन्होंने कोई शपथ पत्र नहीं दिया है। लेकिन अखिलेश यादव के जो नेता हैं वो बाकायदा शपथ पत्र लेकर सामने आ गए और कहा, देखिए जी, ये 18,000 लोग हैं जिन्होंने खुद अपना शपथ पत्र दिया है कि उनके चुनाव आयोग ने उनके नाम काटे हैं। ये तो बात वो हो गई कि लोगों के दावे, लेकिन क्या इस दावे में दम है? चुनाव आयोग ने मना कर दिया, ये कह दिया नियमों का हवाला देकर कि ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं है। लेकिन अब शुरुआत होती है वो बात जब जिलों के डीएम, अलग अलग जिलों के डीएम के ट्विटर हैंडल पर ये आने शुरू हो गए कि जिन जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी वजह क्या है। बाराबंकी, जौनपुर, इसके अलावा कासगंज, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर लखनऊ, ढेरों डीएम ने अब ये बातें लिखनी शुरू कर दी कि जो लिस्ट अखिलेश यादव ने दी या समाजवादी पार्टी ने दी, जिन 18,000 लोगों की सूची दी पूरे प्रदेश में, उसमें उन जिलों के जो डीएम्स हैं उन्होंने क्या सफाई। आप इस ट्विटर हैंडल को अगर आप देखेंगे, अलग अलग जिलों के जो एक्स हैंडल हैं, जो ट्विटर हैंडल हैं, उस पर किस तरीके से जिलाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें लिखी हैं, अपनी अपनी सफाई लिखी है। तो देखिए, पहले हम आपको कासगंज का दिखाते हैं, जौनपुर का दिखाते हैं, फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा ये भी बताएंगे। तो बता दें कि अखिलेश यादव ने जो 4 पावती, यानी कि जो रिसीविंग उन्हें मिला था अपने एफिडेविट के जवाब में, उसको उन्होंने ट्वीट किया कि ये देखिए, ये पावती है और हमने बाकायदा शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को 18,000 लोगों की लिस्ट दी थी। अब उसी ट्वीट को पर अलग अलग डीएम्स ने उस पर अपनी बातें लिखी हैं। तो देखिए, डीएम जौनपुर ने लिखा, ईमेल के माध्यम से जनपद जौनपुर की विधानसभा 366 जौनपुर के अंतर्गत 5 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई है। वर्णित सभी मतदाता 2022 के पूर्व ही मृतक हो चुके थे। इसकी पुष्टि संबंधित मृतक मतदाता के परिवार के सदस्यों, स्थानीय लोगों सहित स्थानीय सभासद के द्वारा की गई थी। मृतक का नाम नियमानुसार विलोपित किए गए हैं, अतः उपर्युक्त वर्णित शिकायत पूर्णतया निराधार व भ्रामक है। अब
दूसरा अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि दूसरा भी अखिलेश यादव की तरफ से जो कहा गया उस पर डीएम कासगंज ने क्या लिखा। डीएम कासगंज ने जो लिखा वो कि ईमेल के माध्यम से जनपद कासगंज की विधानसभा 101 अमापुर के अंतर्गत 8 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई है। जांच में पाया गया कि 7 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में 2 बार होने के कारण नियमानुसार एक नाम को विलोपित किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे कई डीएम्स ने अपनी सफाई रख दी है, यानी कि अगर नाम हटाए गए हैं तो उसकी वजह है कहीं लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कहीं एक ही तरह के नाम, एक ही नाम कई जगह रजिस्टर हैं इसलिए एक जगह से नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग पलायन कर गए इसलिए नाम हटाए गए। तो अलग अलग जब जिलों से ये सफाई आने लगी तो आज अखिलेश यादव ने इस पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अब तो ये जो लड़ाई है ये तो हमारे और चुनाव आयोग के बीच रह नहीं गई, अब तो ये पूरा का पूरा एक त्रिकोण बन चुका है। और ये त्रिकोण इसलिए क्योंकि अब चुनाव आयोग तो मना कर चुका है कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन डीएम अब निकलकर सफाई दे रहे हैं कि भाई देखिए हमारे यहां इस वजह से हुई है। तो अखिलेश यादव को लगता है कि अब सीधी उनकी और चुनाव आयोग की ये बात नहीं है, अब तो पहले डीएम को ही ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो चुनाव आयोग की बात मानते हैं जब ये कहा गया कि कोई ऐसी बात नहीं है, और अब वो सफाई दे रहे हैं तो पहले डीएम चुनाव आयोग से निपटें, उसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा। यानी कि अब अखिलेश यादव ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है इस लड़ाई को, और चुनाव आयोग और पार्टी के बाद अब ये लड़ाई जिसे कह सकते हैं ये अब जिले जिले के डीएम बनाम सपा बनाम चुनाव आयोग इस तरफ बढ़ रहा है। सुनिए क्या कहा है अखिलेश यादव ने। मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हटकर के लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम्स के बीच में हो गई है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा अब हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अभी तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। खैर, वोट चोरी का जो ये कथित विवाद है ये रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अखिलेश यादव भी इसे उत्तर प्रदेश में अब एक बड़े मुद्दे के तौर पर भुनाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर, तो आज अदालत से बाहुबलियों के राहत का दिन भी आप कह सकते हैं, या बाहुबलियों के परिवारों को राहत का दिन कह सकते हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ विजय मिश्रा जो कि भदोही के बड़े बाहुबली माने गए, उनके बेटे विष्णु मिश्रा को भी जमानत मिल गई। यहाँ विष्णु मिश्रा पर 2022 में गैंगस्टर आर्म्स एक्ट में AK-47 रखने और दुष्कर्म जैसे मामले थे। विष्णु मिश्रा इस वक्त आगरा जेल में बंद है, लेकिन आज हाई कोर्ट ने 2022 के उसके इस क्रिमिनल मामले में उसे राहत दे दी। आपको बताएं कि विजय मिश्रा कई बार के विधायक रह चुके हैं और भदोही के वो बड़े माफिया माने गए। समाजवादी पार्टी से लेकर निषाद पार्टी, इंडिपेंडेंट, कई बार वो विधायक रहे। तो उनको, उनके बेटे को आज राहत मिली। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे को भी एक बड़ी राहत मिल गई। अब्बास अंसारी को आज हाई कोर्ट ने उनके उस फैसले पर रोक लगा दी जिसे इलाहाबाद जिसे MP MLA कोर्ट ने सुनाया था। हेट स्पीच के मामले में 3 मार्च 2022 को चुनाव के बीच में उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसमें कहा था कि सरकार आते ही वो तमाम अधिकारियों को देख लेंगे और एक एक करके चुन चुन करके देखने की बात की। इस मामले में चुनाव के बाद उन पर मुकदमे दर्ज हुए और उसके बाद वो पिछले 2 सालों से वो जेल में इस मामले पर थे। यही नहीं, MP MLA कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया। हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा हुई और इसी साल जून में उनकी सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन आज एक बड़ी राहत दे दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उन्होंने MP MLA कोर्ट की इस सजा पर रोक लगा दी। तो अब देखना यह है कि
आगे होता क्या है, क्योंकि प्रदेश सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएगी। इस वक्त विधानसभा सचिवालय ने उनकी जो विधायिकी है उसको खत्म कर दी है, उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। अब क्या विधानसभा पहले बहाल करता है उनकी सदस्यता, या सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट मूव करके क्या कोई इस पर स्टे ले आती है? अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो फिर विधानसभा को हो सकता है कि अपनी सदस्यता बहाल करनी पड़े, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है और उनके उस 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। देखना है कि इसमें होता क्या है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि अफजाल अंसारी ने क्या कहा है। अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, अब्बास अंसारी के चाचा हैं, सांसद हैं। आज जब यह फैसला आया उसके बाद अफजाल अंसारी ने किस तरीके से सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और किस तरीके से इस पूरे फैसले पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, पहले के फैसलों को उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। हम इस फैसले को वेलकम करते हैं और हम सबसे कहेंगे कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अंतिम कोई षड्यंत्र नहीं था। षड्यंत्र रोज होता रहेगा और मुकाबला भी रोज होता रहेगा। हाँ, इतना जल्दी से ये मान लेना कि अब मऊ की सीट पर हम कब्जा कर लेंगे, किसी को लड़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे, जो लड़ के जीत जाएगा उसकी सदस्यता खत्म करा देंगे, सत्ता के अहंकार की ये प्रकाष्ठा है। और मेरा मानना है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।